मित्रों, सादर जय जिनेन। लगातार आपको जैन धर्म के प्राचीन स्तोत्र, मंत्र, यंत्र, जाप, जैन सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्रों की जानकारी देते चले आ रहे हैं। शीघ्रता से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी नए वीडियोस आपको लगातार प्राप्त होते रहें। जैसलमेर राजस्थान में एक बहुत प्राचीन शहर है और बड़ी बड़ी हवेलियों से, किलों से सुसज्जित और मंदिरों से सुसज्जित ये शहर है। जैसलमेर में जो है जैन मंदिर हैं, बहुत प्राचीन जैन मंदिर हैं और ऐसे ऐसे जैन मंदिर हैं कि जिन्हें देखकर आप हैरत से दंग रह जाएंगे कि जैसलमेर में और राजस्थान में जैन धर्म की कितनी प्राचीन परंपरा है। यहाँ पर जैन खजाने यदि बताऊँ तो मुख्य मंदिर के नीचे जैनियों के बहुमूल्य खजाने सैकड़ों वर्षों से दबे पड़े हुए हैं और सुबह जो पुजारी हैं, रखवाले हैं, आपको जैन मंदिरों के कुछ खजाने दिखा भी सकते हैं। जब बड़े बड़े साधु या भिक्षु इन मंदिरों में आते हैं तब जैन खजानों की तिजोरियाँ खोली जाती है और उन खजानों के उन्हें दर्शन भी करवाए जाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के चारों ओर का जो परिक्रमा मार्ग है वो बहुत बड़ा है और सुंदर है। यहाँ तक कि मंदिर का पिछला हिस्सा भी सभी नक्काशी के साथ बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत खूबसूरत है। इसलिए जैसलमेर के टूरिस्ट स्पॉट में एक सबसे महत्वपूर्ण स्पॉट जैन मंदिर है और जैसलमेर के जैन मंदिरों के यदि आप प्रवेश द्वार देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, जिसमें कई तरीके की पच्चीकारी और कलाकृतियाँ की गई हैं। मंदिर ज़मीन से ऊंचे हैं और आमतौर पर उन्हें चढ़ने के लिए सीढ़ियों की एक दो उड़ान की ज़रूरत होती है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान परंपरागत रूप से 23वें तीर्थंकर की मूर्ति काले रंग की होती है। जैसलमेर के जैन मंदिर में मूर्तियाँ सफ़ेद रंग की हैं और बिल्कुल संगमरमर जैसी दिखती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये मिट्टी से बनी हुई हैं जिन पर कुचले हुए मोतियों की मोटी परत चढ़ी हुई है। आप देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि मोतियों को पहले पीसा गया होगा और उसकी फिर लेयर उन प्रतिमाओं के ऊपर चढ़ाई गई है। यदि आप जैसलमेर जाते हैं तो इन जैन मंदिरों में आप ज़रूर जाएं और इनके दर्शन ज़रूर करें। और ये मंदिर बहुत शांत हैं। यदि आप यहाँ ध्यान लगाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ ध्यान भी लगा सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी प्राचीन पवित्र साधुओं की ऊर्जा विद्यमान है और मंदिरों में कहा जाता है कि चमत्कार भी लगातार घटते रहते हैं। हालांकि सभी जैन मंदिरों के पास किले के भीतर प्रमुख अचल संपत्ति थी, लेकिन सभी जो जैन मंदिर हैं किले के बाहर पहाड़ी के नीचे घरों में रहते थे। आप देख सकते हैं जैन राजा से ज़्यादा कहीं अमीर थे। उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे घर बनवाए थे और उनके घरों में बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी, बहुत अच्छी नक्काशी की गई थी और वहाँ व्यापार भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जैन परिवारों के घरों को निचली ज़मीन पर बनाने से वे जैसलमेर के महलों को प्रभावित किए बिना बड़े हो सकते थे। आपको यहाँ पर ये जानकारी देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जैसलमेर बीच में राजा का महल, दाहिनी और रानी का महल तथा बाईं और उद्घोषणा मंच है। और जैसलमेर के मंदिरों को आक्रमणों से बचाने के लिए राजा की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने राजा जैसल के साथ एक समझौता किया गया था। मुख्य मंदिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का है और अन्य मंदिरों में संभवनाथ, आदिनाथ, शीतलनाथ, चंद प्रभु स्वामी और सीमंदर स्वामी शामिल हैं। जैसलमेर के मंदिरों की यदि कहानी बताऊं तो इस क्षेत्र की पुरानी राजधानी लोधरवा समृद्ध रेशम मार्ग पर स्थित थी। इस धन संपदा ने कई लुटेरों और आक्रमणकारियों को आकर्षित भी किया था। आक्रमणों से तंग आकर अपनी गद्दी से बेदखल होकर राजा जैसल ने एक नई राजधानी की तलाश शुरू की और उन्हें एक जो जगह मिली उसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, जिसका नाम जैसलमेर पड़ा। यहाँ पर आपको बता दूँ कि जैन खजाने मुख्य मंदिर के नीचे जैनियों के बहुमूल्य खजाने सैकड़ों वर्षों से संरक्षित प्राचीन अभिलेख हैं। सुबह सुबह पुजारी और रखवाले आपको जैन मंदिरों के कुछ खजाने दिखा भी सकते हैं। जब वरिष्ठ भिक्षु और विद्वान मंदिर में आते तो खजानों की तिजोरी खोली जाती है और तहखाने में पुरानी राजधानी तक जाने वाली 13 किलोमीटर लंबी सुरंग का प्रवेश द्वार भी है। इसलिए अगर मुस्लिम योद्धा या लुटेरे लोधरवा क्षेत्र पर हमला करते तो जैन किले में बंदे मंदिरों से भाग जाते थे। ऐसी वहाँ पे प्राचीन टेक्निक थी। ज़रूर आप जैसलमेर जाएं। जय जिनेन, नमस्कार, धन्यवाद।